धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेमी बंवर लाल मिस्त्री पुत्र बरजलाल बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की खुद पर बरसी रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। मैं और मेरा बड़ा भाई मनीराम शहंशाह मस्ताना जी महाराज के समय से डेरा सच्चा सौदा दरबार में चिनाई की सेवा करते आ रहे हैं। हमें तीनों पातशाहियों की पावन हजूरी में सेवा करने का अवसर उन्हीं की ही दया मेहर से प्रदान हुआ है। शहंशाह मस्ताना जी के समय दिन रात चिनाई की सेवा चलती रहती थी। उस समय हमें सुबह के 3 बजे काम से छुट्टी होती थी और सुबह 6 बजे फिर काम पर लग जाते थे। सेवा इतने जोरों की चलती थी कि नहाने व कपड़े धोने का समय भी नहीं मिलता था। मैं कई दिनों से नहाया नहीं था। मैंने एक दिन शाम के 4-5 बजे सच्चे पातशाह जी के चरणों में अर्ज कर दी, साईं जी मैंने नहाना है। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, फकीर का कहना मान, अभी लगा रह काम पर, रात को 3 बजे नहलाएंगे। मैंने सतगुरु जी का हुक्म मानकर तुरंत काम पर लग गया। उस समय चमकौर मिस्त्री तथा और भी कई प्रेमी मिस्त्री मेरे साथ थे। उसके बाद सेवा करते हुए मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं नहाना ही भूल गया। इस तरह सेवा करते करते महीने ही बीत गए। एक दिन शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने मुझे रात के 12 बजे अपने पास बुलाया। मैं तुरंत शहंशाह जी के चरणों में पहुंच गया। सच्चे साईं जी बड़े नीम के पास विराजमान थे। उस समय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज भी अपने पूज्य मुर्शिद के पास ही खड़े हुए थे। नाथ जी अपने ऊपर काली कंबली ओढ़े हुए थे। दयालु सतगुरु जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाए, पुत्र जर्सी पहनेगा, लड्डू खाएगा कि कंबल पहनेगा। फकीर सिर दीजिए तो भी खुश नहीं होता, क्योंकि वह तो बेपरवाह है, पर आज तेरे पर खुश है। जो मांगना है सो मांगो। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी दया मेहर चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी ने मुझे 3 बार उपयुक्त वचन फरमाए, पर मैंने हर बार यही अर्ज की कि साईं जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर सच्चे पातशाह जी बहुत खुश हुए और मुझे अत्यंत की दात बख्शी। उन्हीं दिनों शाह मस्ताना धाम में अनामी गुफा के पीछे छोटी कोठियां बन रही थी, जहां पर साधु बहनें रहा करती। जोरों शोरों पर ही सेवा चल रही थी। जहां पर सेवा चल रही थी वहां पर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज मकानों पर लगी सीढ़ी पर चढ़कर खड़े हो गए। सीढ़ी के बिल्कुल पास ही मैं छत पर टाइलें लगा रहा था कि दूसरे मिस्त्री मेरे आगे पीछे सेवा कर रहे थे। सतगुरु जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाए, जो तुम सेवा करते हो तुम्हें अकाल मौत नहीं मरने देंगे। गोली भी आप पर चलेगी तो पोकर खाली चली जाएगी। बाद में तुम आकर साध संगत को मिलोगे। सन 1970 की बात है। मैं कोटा राजस्थान शहर में ठेके पर चिनाई का काम कर रहा था। मेरे अधीन 3 मिस्त्री नायलॉन की फैक्ट्री में प्लास्टर कर रहे थे। अंधेरा हो गया था। मैं कमरा नंबर 4 में बल्ब लगाने गया। पित्तल का होल्डर था। होल्डर लगाते समय मुझे बिजली का करंट लग गया। करंट मेरे शरीर में आ गया। मेरी आवाज़ बंद हो गई। अपने सच्चे सद्गुरु के वचनों का ख्याल आया कि साईं जी ने कहा था तुम्हें अकाल मौत नहीं मरने देंगे, पर आज तो मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मैंने ख्यालों में ही अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना की, साईं जी मुझे बचाओ। उसी समय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहाँ पर नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उस समय उनके 4 खाने की जैकेट पहनी हुई थी। सर्वसामा सदगुरु जी ने तार को पकड़कर मेरे हाथ से छुड़ा दिया और उसी पल शहंशाह जी अलोप हो गए। मैं नीचे गिर गया। इतने मेरे साथ काम करने वाले मिस्त्री मेरे पास आ गए। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे बिजली का करंट लग गया तो उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ क्यों नहीं मारी। मैंने कहा कि आवाज़ निकली ही नहीं। पूरे सतगुरु अपने शिष्य सेवक की पल पल क्षण संभाल करता है। जो जीव सतगुरु के वचनों को मानकर उन्हीं की रजा में रहते हैं, सतगुरु उनको बेअंत खुशियाँ बख्शता है, उनके अनेकों कर्म काटता है, उनकी भलाई के लिए असंभव काम भी संभव कर देता है, जैसा कि उपरोक्त परिणाम में स्पष्ट है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।